हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों का जो लॉट साइज होता है किसी भी करेंसी पेयर में, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर आपका फॉरेक्स हो, कहीं भी हो, किसी भी सेगमेंट में हो। जैसे मान लिए बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 75 क्वांटिटी का वहां पे एक लॉट होता है, 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो हम लोगों का जो लॉट साइज है हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। सपोज कीजिए आपके वॉलेट में अगर 20,000 रुपया है तो जाहिर सी बात है इसमें एक लॉट ही ट्रेड कर पाएंगे, एक लॉट। अच्छा, बैंक निफ्टी में करेंगे तो उसमें भी एक लॉट से ही करेंगे। तो इसका इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान, प्रोज और कॉन्स दोनों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम शाहिद है और मैं IIT ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग का ऑनर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉट साइज के बारे में। तो यहाँ पे चलिए पहले लिख लेते हैं लॉट साइज। इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग में। लोग इन सब चीजों को समझते नहीं और वो ट्रेडिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो लॉस कर लेते हैं। तो इसी चीज को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे कि लॉट साइज हमेशा हम लोगों का फिक्स्ड क्यों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए निफ्टी हुआ या फिर बैंक निफ्टी हुआ, एक लॉट से अगर 20,000 का कैपिटल है मेरा तो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट से कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप आज जैसे मान लीजिए 2 सितंबर है, 2 ट्रेड लेना है हमको, इसमें भी 2 ट्रेड लेना है एक लॉट से। 2 ट्रेड्स मेरा रूल्स है कि मैं 2 ट्रेड ही दिन भर में करता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, निफ्टी में अगर एक लॉट से किए तो एक लॉट से किए और मेरा दिन एक ट्रेड का एसएल है 1,000। देखिए 20,000 का रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। आप 200 का एसएल पे नहीं निकल सकते हैं, ये वोलेटिलिटी में ही चला जाएगा। आप कम से कम 1 लाख का अगर कैपिटल रखे हुए हैं तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होगा। 1,000 का अगर आप एसएल ले रहे हैं, सपोज कीजिए पहले वाले में आपका एसएल लग गया, दूसरे वाले में भी आपका एसएल लग गया, तो क्या हो गया, 2,000 आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि 2,000 का लॉस हुआ पहले में। अच्छा, ये अगर कोई बंदा अगर 2 ट्रेड का रूल्स नहीं है उसका तो क्या होगा, लॉट साइज में अगर आप एक लॉट से नहीं कर रहे हैं, हाँ एक लॉट से किए और पहले वाले में एक लॉट से करके 1,000 का प्रॉफिट कर लिए और दूसरे वाले में इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, चूंकि प्रॉफिट हो गया। अगर आप सपोज कीजिए 2 लॉट कर देते हैं तो आपका एरिया ऑफ स्पेस कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 1,000 का एसएल बन रहा है, अगर इसको 2 लॉट कर दीजिए तो यहीं पे आपका 1,000 का एसएल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक लॉट से अगर 2,000 का प्रॉफिट बन रहा था, अगर 2 लॉट से कर दें तो यहीं पे आपका 2,000 का प्रॉफिट। तो जिस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा उसी तरीके से टारगेट आएगा अगर आप इसको बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरे ट्रेड में क्या हो गया कि आपका अगर यहाँ पे एसएल है 1,000 का, लेकिन आप यहाँ पे इतना बड़ा अगर एसएल लगा रहे हैं हर बार 10 पॉइंट का सपोज कीजिए, तो ये आपका 2,000 का एसएल चला जाएगा। तो क्या हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। तो 2,000 का लॉस, 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 का आप लॉस में आए, जबकि यहाँ पे अगर लॉस होता तो आपको ब्रेक इवन में आना था। इसी फ्लक्चुएशन से मेरे को और हम लोगों को बचना होता है। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन जाना था, ये डे क्लोज हो जाता, बात खत्म हो जाता। अब देखिए इसको और एलिब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बंदा है, एक बंदा है, ए नंबर वाला बंदा है, ये एक लॉट से हमेशा ट्रेड करता है, ठीक है। और बी नंबर वाला बंदा है, ये एक लॉट से किया, फिर 2 लॉट से कर लिया, फिर 3 लॉट से कर लिया, फिर 1 लॉट से कर लिया, फिर 5 लॉट से कर लिया, फिर 10 लॉट से कर लिया अगर लॉस हुआ तो, फिर 1 लॉट पे आ गया, फिर 2 लॉट पे आ गया। और ये हमेशा 1 लॉट से करता है, 1 लॉट से हमेशा करता है। तो इसका क्या होगा, या तो 1,000 का लॉस होगा और नहीं तो 2,000 का, अगर 1:2 का रेशियो है तो 2,000 का प्रॉफिट होगा। फिर अगर 2,000 का प्रॉफिट होगा, फिर अगर 1,000 का लॉस हो जाएगा तो देखिए 2,000 हो गया, तो 2,000 से 2,000 ही कट गया, फिर भी वो 2,000 का प्रॉफिट में 2 दिनों के बाद। अगर एक दिन में भी 4 ट्रेड करता है तो इसका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कर्व होता है, ये जो कर्व होता है ये एक सिस्टमैटिक ढंग से चलेगा। अगर ये बंदा 1 लॉट से किया, कभी 2 लॉट से किया, कभी 3 लॉट से, कभी फिर 1 लॉट से, कभी 5 लॉट से, तो क्या होगा देखिए, अगर इसका प्रॉफिट हुआ तो 1,000 का हुआ। दूसरे में अगर 2 लॉट से किया, अगर प्रॉफिट हुआ तो 2,000 का हो गया मान लेते हैं। 3 लॉट से किया, अगर इसमें 3,000 का अगर लॉस ले लिया तो देखिए दोनों को ब्रेक इवन कर लिया। फिर 1 लॉट से लिया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए चलिए अगर होल्ड किया तो 5 लॉट से कर लिया
तो इसको हो सकता है 5 शेयर का प्रॉफिट हो जाए। 10 लॉट से अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, 10 लॉट से अगर गलती से ये 15,000 का लॉस ले लिया तो क्या होगा? मार्केट तो फ्लक्चुएट कर सकता है ना। तो ये जिस तरीके से प्रॉफिट बड़ा हो सकता है उसी तरीके से लॉस भी बड़ा हो सकता है। फिर 1 लॉट से आ गया 1,000 का, चाहे 2,000 का ले लिया, फिर 2 लॉट से किया, फिर 2,000 का या फिर 3,000 का। तो ये क्या है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ये हर बार आपका उछल कूद करते रहेगा। इससे आपका साइकोलॉजी डैमेज होगा, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। और एक लॉट से अगर सपोज कीजिए आपके वॉलेट में अगर बैलेंस 1 लाख का है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि जब तक ये 2 लाख नहीं होगा तब तक मेरे को 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो कर्व होता है, जो मतलब उसका जो सिस्टम रहेगा, मतलब बढ़ने और घटने का, एक लेवल में ही बढ़ेगा घटेगा। तो इससे आपका साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, माइंडसेट खराब नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर क्या होगा, अगर आपका बड़ा लॉस हो जाता है तो उस स्थिति में क्या है कि आप लॉस को रिकवर करने के लिए बड़े लॉट साइज में प्ले करने शुरू कर देंगे। तो उस समय क्या होगा कि आपका कांस्टेंट नहीं हो पाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे बार बार आपका साइकोलॉजी हिट करेगा। और ऐसे करते करते में आप एक बार क्या कीजिएगा, बड़े लॉट से ट्रेड ले लीजिएगा और आपका साइकोलॉजी हिट कर जाएगा। और आप जब लॉस करेंगे तो आप लॉस में होल्ड कर देंगे। तो इस स्थिति में होल्डिंग पोजीशन में क्या होगा कि आपका पूरा बैलेंस वाइप आउट हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग का रूल्स होता है कि आप किसी भी पेयर में ट्रेड कीजिए तो आपका लॉट साइज जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आपका फिक्स्ड होना चाहिए। और जिस तरीके से लॉट साइज फिक्स्ड होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपके हर ट्रेड का स्टॉप लॉस भी फिक्स्ड होना चाहिए। मैं कहीं पे भी इंटर करूं, मैं एंट्री पॉइंट अगर ढूंढ लिया कि मेरा ये एंट्री पॉइंट है, अगर मेरे को 1500 का स्टॉप लॉस लेना है तो ये हर बार आपको 1500 ही लेना पड़ेगा। और अगर 1:2 अगर प्ले कर रहे हैं तो 3,000 का अगर आपका ये आ रहा है तो आपको 3,000 का ही हर बार प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपका मतलब एक बराबर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो कर्व होता है वो सीधा चलेगा, ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और समझाते हैं इसी वीडियो में। एक चीज तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड टेकिंग वन लॉट, मतलब मेंटेन योर पोजीशन साइजिंग कांस्टेंट ऑलवेज इन एवरी ट्रेड। ये तो समझ में आ गया होगा कि हर बार आपको एक डिसाइडेड लॉट से ही ट्रेड करना है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना है, अगर 2 लाख रुपया बैलेंस आ गया तो आप अपने माइंड को स्टेबल कर लें कि मैं अब 2 लॉट से ट्रेड करूंगा। लॉट साइज बढ़ाना मतलब ये एक कला है। मतलब आप शुरू करें 1 लॉट से और डायरेक्ट यहाँ से 5 लॉट और 10 लॉट नहीं करेंगे, इसको धीरे से एक्सेट करेंगे, या तो 2 नहीं तो 3 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, फिर 10 कर लेंगे। इस तरह से जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होते जाएगा उसी तरीके से अपने लॉट साइज को भी बड़ा रखेंगे। अब दोस्तों चलिए एक चीज और इसी में समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, सरा याद नहीं। कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम किसी ट्रेड में इंटर करते हैं तो हमें क्या करना होता है उसको भी समझ लेते हैं। लॉट साइज को चेंज नहीं करना है, चूंकि हम लोग बायर हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोग बताए थे ऑप्शन बायर का जो विनिंग परसेंटेज होता है मात्र 33% होता है। ये मजबूरी है लोगों का कि लोग बाइंग करता है, क्योंकि सेलिंग में नहीं जा सकते, वरना 67% होता है उसमें। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना लिए और बायर हैं, अगर ये मार्केट ऐसे ऐसे रह गया तो आपको यहीं पे रहेगा और लॉस दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप एट द मनी है या फिर ओटीएम अगर है तो ये बर्बाद कर देगा आपको। एटीएम है तो थोड़ा देर होल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो लॉस होने लगेगा। नीचे जाएगा तो लॉस होगा, यहाँ रहेगा तो लॉस होगा, आपके डायरेक्शन में गया अगर धीरे धीरे गया फिर भी लॉस होगा। तो ये 3 सिनेरियो में लॉस होता है ऑप्शन बायर को। सेलर को क्या होता है कि अगर वो यहीं पे रह गया फिर भी वो प्रॉफिट करेगा, नीचे जाके ऊपर आ गया फिर भी वो प्रॉफिट करेगा, अगर डायरेक्शन में मूव कर गया फिर भी वो प्रॉफिट करेगा। तो उसके चांसेस जीतने के होते हैं 67%। तो सेलर चुके सब लोग इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि एक लॉट का ही दाम रहता है 1.5 लाख। तो इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लोग बायर इसीलिए बने रहते हैं, जानते हैं कि लॉस है फिर भी वो लॉस करते हैं। थीटा डीके यहाँ पे वर्क करता है। जो मतलब प्रीमियम का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ग्रो नहीं करता। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इसका जो होता है थीटा, ये दुश्मन है और ये इसका दोस्त है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम अच्छे से समझा पाए होंगे कि आपका लॉट साइज हमेशा, देखिए लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं लॉट साइज को। वो स्कैल्पिंग करते हैं, कभी ये लॉट कभी वो लॉट, कभी वो लॉट कभी वो लॉट। नहीं, आप अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई दुकान है, अगर आप 9 बजे खोलते हैं
और 8 बजे बंद करते हैं, तो धीरे धीरे सारे ग्राहक को आपके पता हो जाएगा कि भाई ये 9 बजे खुलता है, 8 बजे बंद होता है, तो धीरे धीरे सारे ग्राहक इसी के अंदर में आना शुरू कर देंगे, सारे लोगों को नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो कस्टमर भी सोचेंगे अरे यार इसका तो कोई गारंटी नहीं था, कब खुलता है कब बंद करता है, छोड़ो हटाओ दूसरे दुकान में चलो। तो इससे आपका कस्टमर का बेस खत्म हो जाएगा, फुटफॉल कम हो जाएगा। और ये अगर टाइमिंग मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आपके कस्टमर के आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यही सब चीजें हैं। तो हमेशा लॉट साइज को फिक्स्ड होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो शेयर और लाइक जरूर कर देंगे।